हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का एक और लेसन प्लान लेकर के आया हूँ, जिसका टॉपिक है कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार, ये हमारे गणित का एक और लेसन प्लान है। क्लास सिक्स का ये एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, उससे मैंने यहाँ पर ये लेसन प्लान बनाया है। इसका जो उप विषय है कोण के प्रकार, ये उप विषय ज्यामिति के अंदर आएगा, ज्योमेट्री के अंदर आएगा। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अवधि आपको पता है 35 मिनट के आसपास, और 40 मिनट भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि स्कूल में पीरियड टाइमिंग क्या है। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। शुरू करते समय सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं किसी भी लेसन प्लान को बनाने के? जैसे गणित में हम बना रहे हैं, तो गणित को पढ़ाने के भी कुछ सामान्य उद्देश्य होंगे। तो जैसे विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि को उत्पन्न करना, उनके मन में हमें जिज्ञासा बढ़ानी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना, गणितीय सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी उनके अंदर आए मैथमेटिक्स के रूप में, मैथमेटिक्स उनमें क्रिएटिविटी क्रिएट करे। और क्रमबद्ध ज्ञान प्रोवाइड करना, ऐसा नहीं कि हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में चले गए। सबसे पहले हमें उन्हें बेसिक समझाना है, उसके बाद हम धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जैसे हमारा मैगजीम भी है टीचिंग का, वैसे हमको लेकर के चलना है। विद्यार्थियों में तर्क, विचार, निरीक्षण आदि मानसिक क्रियाओं का विकास करना। तो उनमें तर्क की शक्ति आनी चाहिए, निरीक्षण, वो खुद को देख सकें और विचार कर सके उस टॉपिक के बारे में। वो इन सब बातों का हमने उसको उनके अंदर डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। फिर हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ पर 4 विशिष्ट उद्देश्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या हो सकता है कि विद्यार्थी कोणों की पहचान कर सकेंगे, और कौन सा कोण दिया है। जब हम उनको कहेंगे कि ये ऋजु कोण है, हम कहेंगे उनको ये समकोण है, तो उनको इसके बारे में पता होना चाहिए, कोण क्या होते हैं आखिरकार, उनकी पहचान कर सकेंगे। अलग अलग कोणों में अंतर कर पाएंगे बोधात्मक में। प्रयोगात्मक में उसकी उपयोगिता को समझ पाएंगे, कहाँ हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसको समझ सकेंगे। और कौशलात्मक में उसके हिसाब से चार्ट, मॉडल, अलग तरह की जो भी कौशल है, जो भी उनके अंदर टैलेंट है, उसको क्या कर सकेंगे, प्रदर्शित कर सकेंगे। ये हमारा क्या है, कोण के प्रकार का पहला पार्ट है। पहले पेज में आपने ये लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, अब हम बात करते हैं सेकंड पेज की, जिसमें हम ये देखते हैं कि सहायक सामग्री क्या होगी। सबसे पहला जो टॉपिक हम ऊपर लिखेंगे कि यहाँ पर ये सहायक सामग्री क्या है। इस सहायक सामग्री पे हम लिखेंगे कि बच्चों को हम किससे सिखा सकते हैं। क्लास में जब हम जाएंगे, कोण हमें सिखाने हैं बच्चे को, तो हम क्या क्या ले जा सकते हैं वहाँ पे। बहुत सारी कक्षा उपयोगी वस्तुएं ले जा सकते हैं, चार्ट ले जा सकते हैं जिसमें बहुत अन्य तरह के कोण बने होंगे, संकेतक से बता सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्लास में कक्षा उपयोगी वस्तुएं हैं जिससे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान बच्चे के अंदर कोण के प्रति कितनी जानकारी है, क्या वो जानकारी रखता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर कोण के बारे में क्या सामान्य जानकारी है, तो हमें इसको चेक करना है। फिर उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आप जैसे कि कहा गया है कि जिग-जैग में बनाएंगे प्रस्तावना प्रश्न। एक प्रश्न दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, दूसरा तीसरे के ऊपर निर्भर करता है, तीसरा चौथे के ऊपर। 4, 5, 6 प्रस्तावना प्रश्न आप बना सकते हैं। 6 से ज़्यादा ना बनाए तो वो बेटर है। 6 तक आप बना सकते हैं, और इसमें आपका प्रस्तावना जो कौशल है, प्रस्तावना प्रश्न है, वो आ जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न में आप बच्चे का पूर्व ज्ञान देखेंगे कि उससे कहाँ तक आता है, और फिर अपने टॉपिक पर आएंगे। सबसे पहले आपने क्रम संख्या लिखनी है, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं जिससे आप क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल करेंगे बच्चे से, और बच्चा क्या संभावित अनुक्रिया करता है उसको यहाँ पे आप लिखेंगे। जैसे बच्चे से आपने कहा कि रेखाखंड किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि दो बिंदुओं की बीच की निश्चित दूरी को रेखाखंड कहते हैं। वैसे ही उन रेखाखंड को मिलाने पर क्या होता है, दो रेखाखंडों को एक बिंदु पर मिलाने पर क्या होता है, बच्चे कहेंगे कोण बनता है। कोण के कितने प्रकार हैं और कोणों के प्रकारों के नाम बताइए। तो बच्चों को पता तो है कोण के 7 प्रकार है, लेकिन उन 7 प्रकारों के नाम उन्हें पता नहीं होंगे। तो वो कोण के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो रखते हैं, लेकिन कंप्लीट नॉलेज नहीं रखते हैं। तो उसे आपको बताना है उनको कि उद्देश्य कथन ये देना है कि बच्चों, आज हम कोण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये आपका होगा सेकंड पार्ट में, जिसमें आप बताएंगे बच्चों को कि हम कोण के बारे में सीखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नेक्स्ट आप देखेंगे सबसे पहले कि किस तरह से अभी तक आपने प्रस्तावना प्रश्न खत्म किया, बच्चों को बताया कि आज हम कोण के बारे में, कोण के प्रकार के बारे में समझेंगे। इसके बाद आप बताएंगे बच्चों को कि किस तरह से जो कोण है, कोण क्या होते हैं, कोण के प्रकार क्या होते हैं। तो कोण के बेसिकली कोण के प्रकार के ऊपर ये लेसन प्लान था। तो कोण के कितने प्रकार होते हैं, हर एक प्रकार को कैसे समझाओगे, तो वो आप बच्चों को यहाँ पर शिक्षण बिंदु के तहत बता सकते हो। सबसे पहले आप बताओगे बच्चों को शिक्षण बिंदु में कि आप यहाँ पर लिखोगे कि कोण के प्रकार आप बताने वाले हो। बच्चों के अंदर क्या व्यवहारगत उद्देश्य, बच्चों के अंदर क्या व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसे पढ़ाने के बाद कोण के प्रकार आप जब पढ़ाओगे उनको, उसे पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर वो उस कोण के प्रकारों के बारे में बता सकेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाएं, जहाँ विकासात्मक प्रश्न बच्चों को पूछ सकते हैं। आप उनको अलग अलग एंगल्स दिखा करके, कोण दिखा करके पूछ सकते हैं कि कितने का एंगल है, कितने का कोण है। तो बच्चे बता सकते हैं वहां पे कि कोण कितने एंगल का है। आप बच्चे ने कहा ये 60 डिग्री का कोण है। फिर आपने दूसरी आकृति दिखाई जिसमें 180 डिग्री 120 डिग्री का कोण था। आपने बताया कि वो बच्चे कहेंगे 120 डिग्री का कोण है। और कोण के कितने प्रकार हैं, तो बच्चे वहां पर स्पष्ट उत्तर देंगे, समस्यात्मक या अस्पष्ट उत्तर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि बच्चा अब अटक गया है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं। तो आप उसको बताएंगे कि मुख्यतः 7 प्रकार हैं और हर एक प्रकार को नाम उसको यहाँ पर बताएंगे। इस तरह से शून्य कोण है, न्यून कोण है, सम कोण है, ऋजु कोण है, अधिक कोण है और बृहत कोण है और संपूर्ण कोण है। ये सब कोणों के बारे में आप बच्चे को वहां पर डिटेल में बताएंगे कि ये क्या है। जब आप ये बता रहे होंगे तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। ये संभावित छात्र अनुक्रिया है। शिक्षण विधि में आप बताएंगे सबसे पहले कि प्रश्नोत्तर विधि है जिससे आप पद पढ़ा रहे हैं, और इसमें क्या है, कथन सह स्पष्टीकरण विधि है। इसमें स्पष्टीकरण दे रहे हैं और कथन भी आप कह रहे हैं कि बच्चे को समझा रहे हैं बोल करके। और ये आप चार्ट बना करके ले जा सकते हैं। इस चार्ट से बच्चा देख करके समझेगा कि कितने प्रकार है और अच्छे से सीखेगा, जिसमें ये सहायक सामग्री अंदर आ गया। अंत में मूल्यांकन प्रश्न, जब आप ये कोण के प्रकार उसको बता देंगे, 7 प्रकारों के बारे में उसको बताएंगे कि 7 प्रकार होते हैं और नाम भी बताएंगे, तो बच्चे को पता होने चाहिए कि कितने मुख्यतः प्रकार होते हैं। तो आप उससे प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न कर सकते हैं कि कोण के कितने मुख्यतः प्रकार होते हैं, किसी 2 प्रकारों के नाम बताइए या 3 प्रकारों के नाम बताइए। तो ये आप उससे कह सकते हैं, ये प्रश्न आप उससे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं शिक्षण बिंदु, जो हमारा दूसरा पॉइंट है। शिक्षण बिंदु के अंदर, पहले शिक्षण बिंदु के अंदर हमने देखा था कि कोण के कितने प्रकार होते हैं, उनके नामों को समझा था, कौन कौन से कोण के प्रकार होते हैं। 7 प्रकारों के नाम हमने देखे थे। अब हम उन प्रकारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे न्यून कोण है तो उसको क्या कहते हैं, कैसे समझेंगे। समकोण क्या है, अधिक कोण क्या है, इन सबको हम यहाँ पे शिक्षण बिंदु के अंदर समझेंगे एक एक करके। जो बचे 4 पार्ट और हैं उनको हम नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के अंदर करेंगे। व्यवहारकर प्राप्त उद्देश्य में वही है कि बच्चा न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण को परिभाषित कर सकेंगे। उसके बाद आपने वही विकासात्मक प्रश्न में एक आध विकासात्मक प्रश्न उनसे करने हैं, कुछ कोणों को दिखाना है और पूछना है उनसे। जैसे 60 डिग्री का कोण दिखाया आपने, 90 का दिखाया, 120 का दिखाया, और बच्चों से पूछा कि कितने डिग्री का कोण है। और बच्चों को कोणों के बारे में सामान्य जानकारी तो है, वो बता देंगे यहाँ पर कि ये 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का है और 120 डिग्री का कोण है, ये बता देंगे वो। इसके बाद आप उनसे प्रश्न करेंगे कि इसमें से कौन सा न्यून कोण है, कौन सा समकोण है और कौन सा अधिक कोण है। और इसमें वो अस्पष्ट उत्तर देंगे, समस्यात्मक हो जाएगा, उनके लिए अस्पष्ट हो जाएगा उत्तर कि ये कौन सा, इसको उन्हें पता नहीं इसके बारे में। तो फिर क्या करेंगे, जो छात्र अध्यापक होगा वो अपना कथन शुरू करेगा, तो अपना टॉपिक बताएगा बच्चों को कि किस तरह से कौन सा डिग्री 60 किस डिग्री किस एंगल को हम न्यून कोण कहते हैं, किसको हम समकोण कहते हैं और किसको अधिक कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, 60 को न्यून कोण हो गया, 120 हमारा अधिक कोण हो गया, 90 समकोण हो गया। आप उसकी डेफिनेशन आप दे सकते हैं यहाँ पे नीचे कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। 90 ठीक 90 वाला जो कोण होता है उसे हम समकोण कहते हैं, और 90 से 180 वाले को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। और जिस टाइम पर बता रहे होंगे बच्चा ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट कार्य भी देख रहा होगा, आप कोण भी बता रहे होंगे और कोण बना के दिखा भी रहे होंगे। आप घर से चार्ट बना करके भी ला सकते हैं जिसमें दिखा रहा है कि न्यून कोण है, ये सम कोण है 90 डिग्री का, और ये अधिक कोण है, ये आप बच्चे को दिखा भी सकते हैं। इसमें जो विधि है प्रश्नोत्तर विधि है और सह आगमन विधि है। आप बच्चे को एग्जाम्पल दे करके
उन पॉइंट्स तक पहुंच रहे हैं जहाँ जो आपको पढ़ाना है, उसे हम कहते हैं आगमन विधि। फिर व्याख्यान विधि है, कथन सह स्पष्टीकरण विधि है, जिसमें आप बच्चे को व्याख्यान करके, समझा करके और स्पष्टीकरण दे करके उसी टॉपिक को बता रहे हैं। अंत में मूल्यांकन प्रश्न होगा। मूल्यांकन प्रश्न में आप पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पर 2 या 1, 2, 3 क्वेश्चंस कर सकते हैं मूल्यांकन में भी, कि न्यून कोण का माप कहाँ से कहाँ तक होता है, और एक कोण दे सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण को हम क्या कहते हैं। ऐसे करके आप उनसे, बच्चों से सवाल कर सकते हैं और उनका मूल्यांकन कर सकते हैं टॉपिक के बाद। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद आप तीसरे शिक्षण बिंदु के अंदर, जैसे मैंने कहा था, जो पार्ट बच गए हैं, टॉपिक जो हमारा उसके पार्ट्स बच गए हैं, कोण के जो प्रकार हैं उसमें जो पार्ट बच गए हैं उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं तीसरे बिंदु में। जैसे ऋजु कोण है, संपूर्ण कोण है, बृहत कोण है और शून्य कोण है। इनको आप बच्चे को अंत में समझाएंगे, तो बच्चा इनके बारे में सीख सकेगा। ये उसका व्यवहारगत प्राप्ति उद्देश्य हो गया। छात्र अध्यापक क्रिया क्या होगी, आप उसको अलग अलग प्रकार के कोण दिखा करके पूछेंगे कि कौन कौन से कोण हैं, और पूछेंगे इसमें ऋजु कोण कौन सा है, संपूर्ण कोण कौन सा है, बृहत कोण कौन सा है, शून्य कोण क्या होता है। तो बच्चा समस्यात्मक प्रश्न उसके सामने होगा और ये अस्पष्ट होगा उसके सामने कि किस कोण को हम, हो सकता है कुछ बच्चे ट्राई कर सकते हैं पर वो जरूरी नहीं है कि सही आंसर दे, तो आपको सभी को ये समझाना है। उसके बाद जब यहाँ पर बच्चे अस्पष्ट उत्तर उनके लिए हो गया, तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे इसको, प्रश्न को, तो अस्पष्ट उत्तर देंगे। उसके बाद अब छात्र अध्यापक कथन शुरू करेंगे, जिसमें ऋजु कोण, संपूर्ण कोण, बृहत कोण और शून्य कोण को आप क्या करेंगे, एक एक करके समझाएंगे कि ऋजु कोण क्या होता है, 180 डिग्री का कोण ऋजु कोण कहलाता है, और जिसका 360 डिग्री का होता है उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। 180 से बड़ा और 360 से छोटा उसे हम बृहत कोण कहते हैं। और शून्य कोण, अगर दो किरणें एक दूसरे पर, उनके वो दोनों पैरेलल हों और उनको हम समांतर कह सकते हैं, तो उनके बीच का झुकाव शून्य हो, तो हम क्या कहते हैं, शून्य कोण कह देते हैं। दो समांतर रेखाएं, जैसे किरण बता सकते हैं कि एक रेखा ये है, दूसरी रेखा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो समांतर रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, उनके बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, शून्य कोण होता है। तो आप इनको बता सकते हैं। संभावित छात्र अनुक्रिया वही होगी, बच्चे वहां पर सीख सकेंगे, देख सकेंगे जो भी हम उनको पढ़ाएंगे। फिर यही प्रश्न उत्तर विधि है, और कथन सह स्पष्टीकरण विधि है। कथन के साथ आप स्पष्टीकरण भी दे रहे बच्चों को कि किसमें कौन सा कोण आएगा। सहायक सामग्री के अंदर आप देख सकते हैं ऋजु कोण का, आप यहाँ पर एक चित्र बना के ले जा सकते हैं। वृहत कोण क्या होता है, पूर्ण कोण क्या होता है, इसके बारे में बच्चों को आप डायग्राम के थ्रू, सहायक सामग्री के थ्रू अच्छे से समझा सकते हैं। अंत में मूल्यांकन प्रश्न होगा। मूल्यांकन प्रश्न में वृहत कोण की परिमाप कहाँ से कहाँ तक होती है, ऐसे करके आप 2-3 क्वेश्चन प्रश्न यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न में कर सकते हैं। मैंने एक लिखा हुआ है, आप 2-3 लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंत में आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य जो होगा हमारा, उसको आप यहाँ पे करके दिखाएंगे लास्ट में लेसन प्लान के अंदर। जो भी आपने वहाँ पे लिखा होगा ब्लैक बोर्ड पे, वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे कोण की परिभाषा आपने लिखी है, किरणों को बताया है, कोण के 7 प्रकारों का नाम आपने यहाँ पे लिखे हैं, तो उनके बारे में आप जो जो आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, श्यामपट्ट पर लिखा है, वो आप यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद कक्षा निरीक्षण कार्य होता है, कक्षा और निरीक्षण कार्य होता है, जिसमें जो छात्र अध्यापक होता है छात्रों को श्यामपट्ट कार्य को उत्तर पुस्तिका में या उनके जो कार्य पुस्तिका है, नोटबुक है, उसमें उतारने को कहता है। पहले आपने टॉपिक पढ़ाना है ब्लैक बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड पे सारी चीजें लिखनी है, और अंत में उसे क्या करना है, बच्चे से कहना है कि वो उस कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका या कार्य पुस्तिका में उतारेगा, नोटबुक में उतारेगा। और स्वयं पूरी कक्षा में घूम घूम कर क्या करेंगे, जो हमारा छात्र अध्यापक है वो निरीक्षण करेंगे और अनुशासन के प्रति, डिसिप्लिन के प्रति क्या होंगे, सजग होंगे। बच्चे लिख रहे हैं, प्रॉपर लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, उसके बारे में आप वहाँ पे जांच करेंगे। अंत में पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न में पढ़ाए गए पाठ का पुनः स्मरण कराना। जैसे कोणों के प्रकार बताइए, न्यून कोण कैसे कहते हैं, संपूर्ण कोण कैसे कहते हैं, इन सब के बारे में आप 2-3 प्रश्न बच्चों से कर सकते हैं, जिससे बच्चे का पाठ का पुनः स्मरण हो जाएगा। और गृह कार्य भी देना है उनको। गृह कार्य ऐसा देना है जिससे बच्चे क्या करें, उनके अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग डेवलप हो, बच्चे क्रिएटिव सोचें। त्रिभुज कोण के चित्र बनाइए, कहाँ कहाँ आपने ये कोण देखे हैं,
कौन सा कोण बताइए कि 90 का समकोण कहाँ पर बनता है। तो आप बहुत सारी जगह उनसे प्रश्न ऐसे कर सकते हैं जिससे बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। अंत में यहाँ पर आप जैसे लिखते हैं हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, यहाँ पर लिख सकते हैं, और हस्ताक्षर छात्र अध्यापक यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी साइन कर सकते हैं और यहाँ पे जो टीचर आपका मेंटर होगा उसकी यहाँ पर साइन हो जाएगी। तो ये रहा हमारा आज का लेसन प्लान, जो था कोण के प्रकार के ऊपर। होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू।